नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आया। देखिए, ट्रेडिंग का माहौल कुछ ऐसा सा भी है कि अगर मार्केट की ओपनिंग पे आपने गलती से इंडेक्स पे कोई डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया तेजी या मंदी का, और वो भी अगर आपने एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ना लिया हो, तो दिन भर अपने सौदे को देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ऊपर से ऑप्शंस का ट्रेड ले लिया, अगर खरीद लिया ऑप्शंस तो ऑप्शंस गल जाएंगी। ऐसे वाली मार्केट है, निहायत ही सुस्त। लेकिन ऐसे में भी काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत तगड़े देखने को मिल रहे हैं, तो उसी पे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले निफ्टी की पिक्चर आपको बताऊं। 62 पॉइंट्स की रेंज थी, कुछ नहीं हुआ, और कल की रेंज से भी छोटी रेंज आज के सत्र में 19,682 के लेवल पे ओपन हुए, 19,699 तक गए थे, वहीं हार मान ली ट्रेडर्स ने। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली, 19,637 का लो लग गया। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 19,664 की, 9 अंक गवाकर। तो कल तो फ्लैट बंद हुए थे, आज थोड़ा गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 141 पॉइंट साफ हो गए, कल तेज थे इसी क्वांटम में, आज वैसे टूट गए ऊपरी स्तरों पर। तो बताओ, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, ये कैसी मार्केट हुई। 44,624 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 78 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 65,945 के लेवल पे बंद हुआ। संभाल कौन रहा था इंडेक्स में, जहां पर सबसे ज्यादा वेटेज है ना, एचडीएफसी बैंक, वो आज के सत्र में संभाल रहा था। बजाज फाइनेंस, नेस्ले, एल&टी, आयशर मोटर्स, ये जोर लगा रहे थे, तेजी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। जो कि गिरावट थी वो थी आज बैंक्स की तरफ से। वो तो एचडीएफसी बैंक संभाल गया था, लेकिन आप ये देखो कि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक सब दबाव डाल रहे थे। एशियन पेंट्स, इन्फोसिस का भी प्रेशर था। तो आज मिक्स मार्केट थी। 27 शेयर्स फिर भी हरे निशान में कामयाब हुए हैं आज बंद होने में। 23 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। जो चढ़ा वो था आयशर मोटर्स। शुरू में ही तेज हो गया था ये स्टॉक, बहुत ही ताबड़तोड़ खरीदारी आ गई थी। एक बार तो 3.25% ऊपर था, अल्टीमेटली 2.5% ऊपर बंद हुआ। हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छा चला, सुबह भी और दोपहर को भी 2% तेज बंद हुआ। नेस्ले में बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई दी। ओएनजीसी, बजाज ऑटो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो तेज थे। गिरावट वाले स्टॉक्स में सिप्ला नजर आएगा आपको, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स। 1% से 1.25% के आसपास का डेंट पड़ा इन स्टॉक्स में। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया भैया कमाल कर रहा है, मल्टी मंथ हाई पे है ये स्टॉक। अब इतने नेगेटिव न्यूज फ्लो के बावजूद चलता चला जा रहा है, बहुत ही डोमिनेट कर रहा है ये स्टॉक। 7% तेज है आज के सत्र में भी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज दूसरा स्टॉक था एफएनओ में जो बहुत एक्टिव था, 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आ गई, 6,000 का उन्होंने टारगेट दे दिया, स्टॉक खड़ा 5100 पे, तो स्टॉक तेज हो गया। कोलगेट 3% तेज हुआ, अच्छी खरीदारी इसमें आज के सत्र में हुई है। एस्ट्रल लिमिटेड, रैमको सीमेंट, ये दोनों स्टॉक्स एक्टिव थे, और रैमको सीमेंट लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस पॉजिटिव बेट लगी है स्टॉक पे। एफएनओ लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, ग्लेनमार्क, एम्फोसिस, बर्जर पेंट्स, पीईएल, इन स्टॉक्स पे दबाव था, 2% से 3% टूट गए। मिड कैप्स की मार्केट है वैसे, इंडेक्स में चाहे हरकत ना हो रही हो, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है कई स्टॉक्स में। एक स्टॉक है आईएफसीआई, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, 12% आज भी तेज हुआ है। एनआईटी लिमिटेड फिर से निश्चित से खरीदारी आ गई, इसको आज 9.5% ऊपर ले गई। अशोका बिल्डकॉन 8% चढ़ गया। एनसीसी जोरदार वॉल्यूम के बीच पे दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी पॉकेट है जहां पर अच्छी बेट्स लग रही हैं। एनसीसी आज 7% ऊपर था। अपार इंडस्ट्री 7% ऊपर बंद हुआ। कल्याण कुंज ज्वेलर्स 6% चढ़ गया। यूफ्लेक्स 5.5% चढ़ा है। मेजॉरिटी ऑफ द खरीदारी शुरुआती सत्र में हुई थी इसमें। ज्योति लैब्स, दीपक फर्टिलाइजर और जीएसडब्ल्यू एनर्जी, इन स्टॉक्स का जलवा था। 4.25% से 5.5% तेज हो गए। मिड कैप में लूजर्स भी हैं। ई की आय ऊपरी स्तरों पर अब थोड़ा हल्का होना शुरू हुआ है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हल्का हो रहा है अब ये, 10% आज भी टूट गया। एचएलई ग्लासकोट 8% टूट गया। ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज 6% क्रैक था। वोल्टैम, एस्ट्राजेनेका और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 3.5% से 5.5% टूट गए। सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर धमाल मचा वो था डिफेंस और शिपिंग, बहुत सॉलिड खरीदारी। बेहतर नतीजों की उम्मीद में फिर से ट्रेडर्स ने लपक लिए लोअर लेवल्स पे। पिछले कुछ दिनों से टूट रहे थे, लेकिन अब फिर से निचले स्तरों से यूटर्न और कमाल की तेजी कोची शिपयार्ड दिखा गया, आज 11% ऊपर था। एमटीएआर टेक 7% ऊपर। गार्डन रीच 6% चढ़ गया। बीडीएल 4% से ज्यादा चढ़ गया। एस्ट्रा माइक्रो 4%। जीई शिपिंग लेटर हाफ में तगड़े वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई वैसे ऊपरी स्तरों पर, लेकिन 3.5% चढ़ा है। मैजडॉक, पारस डिफेंस, ये दोनों स्टॉक्स चढ़े। एफएमसीजी एक और तबका था जहां खरीदारी हुई, जिसमें वरुण बेवरेजेस बहुत स्ट्रांगली चढ़ा है आज 4.5%। कोलगेट 4% चढ़ गया। नेस्ले, मैरिको, रेडिको, इमामी, ब्रिटानिया सब एक्टिव थे। ज्योति लैब्स भी एक्टिव था एफएमसीजी में। ऑटोज में आयशर मोटर्स तो लीड कर ही रहा था, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, सोना कॉमस्टार, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, ये कुछ स्टॉक्स एक्टिव थे। जो नहीं चले वो थे अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज, यहां पर दबाव था। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों पे ही आज ज्यादातर स्टॉक्स टूटे, लेकिन ना बिखरा बिखरा मार्केट था, तो कहीं खुशी कहीं गम। पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक में गिरावट देखने को मिली 2.25%। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूको बैंक में दबाव देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन जो चढ़े वो थे आईओबी 4% चढ़ गया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों स्टॉक्स चढ़ गए। निजी क्षेत्र में जहां दबाव था वो था इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी यूनियन बैंक।
एक्सिस बैंक, यहां पर दबाव था, लेकिन जो चढ़े वो थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बाजार को आज संभाला एचडीएफसी बैंक ने। आईटी स्टॉक्स का दिन नहीं था आज, एम्फेसिस टूट गया 2%, कोफोर्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और परसिस्टेंट में भी 1% से 1.5% के आसपास का डेंट पड़ गया। प्राइमरी मार्केट बहुत एक्टिव है। कल से एक और इशू खुल रहा है, वेलिएंट लैब्स का इशू 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। बहुत ही छोटा इशू साइज है, 152.4 करोड़ रुपए का। प्राइस बैंड है 133 से 140 रुपए प्रति शेयर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 2.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 113 से 119 रुपए प्रति शेयर का और फ्रेश इशू है 2800 करोड़ रुपए का। अब डेटा सर्विसेज का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.16 टाइम ही सब्सक्राइब हो पाया है। प्राइस बैंड है 280 से 300 रुपए प्रति शेयर का। 640 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 240 करोड़ रुपए का ओएफएस है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का आईपीओ सक्सेसफुली सब्सक्राइब हुआ है। 2.33 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 204 से 215 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। 270 करोड़ रुपए का इशू साइज था। अब आगे क्या होगा? दायरे में रहेगा बाजार, इनडिसीजन वाली मार्केट, उठा पटक, एक नैरो रेंज, यही सिलसिला चलता रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी नजदीक आती चली जा रही है। ऑप्शन राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हैं। ये हम आपको पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बता रहे हैं कि भैया किसी और जाने को तैयार नहीं है। नीचे 19,600 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऊपर 19,740 के लेवल को नहीं निकाल पा रहे। तो इस समय बहुत ही कंजेशन जोन बनता चला जा रहा है। 2 दिन से ऊपर से मुसीबत ये हो गई कि ट्रेडिंग रेंज और घट गई, ऐसा सिकुड़ती जा रही है। ट्रेडिंग रेंज ज्यादा समय तक तो नहीं है कंटिन्यू रहेगा, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं तूफान से पहले की शांति है, लेकिन अभी फिलहाल शांत ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। और सपोर्ट जोन्स के आसपास जाएंगे तो खरीदारी आ जाएगी, रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास जाएंगे तो बिकवाली आ जाएगी, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने पड़ेंगे। और यही होता है मुश्किल मार्केट में। ट्रेंड वाली मार्केट में तो ट्रेडिंग हो जाती है अच्छी तरीके से, कॉन्ट्रा ट्रेड्स पकड़ने रेंज बाउंड मार्केट में बहुत मुश्किल होते हैं। फिलहाल जैसे मैंने कहा 19,600 के स्तर पर सपोर्ट ले रहा है बाजार। 19,740 के स्तर को पार करने में 2 दिनों से दिक्कत आ रही है। 19,740 के ऊपर गए तो शॉर्ट कवरिंग हावी हो सकती है। अभी दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है, 19,740 को तोड़ने की और 19,600 के लेवल को तोड़ने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर इसलिए क्योंकि ये रेंज में है। रेंज का ब्रेकआउट किस को पता कौन सी डायरेक्शन में आएगा, बस ये पता है कि हम 50 दिन की औसत से ऊपर काम कर रहे हैं तो एक पुल बैक के चांस बन सकते हैं। अब देखो ये पुल बैक आता है कि नहीं, लेकिन हाँ चांस तो है पुल बैक का, ऐसा तो आप कह सकते हो। लेकिन 19,740 के ऊपर ही कंफर्म होगा। 19,600 का स्तर अगर तोड़ दिया तो उसके बाद बिकवाली और हावी हो सकती है। निफ्टी बैंक में मुसीबत यह है कि 4 दिन हो गए 45,000 के लेवल के ऊपर बंद ही नहीं हुआ। तो ये कमजोर कड़ी इस समय दिखाई देती है। खासतौर से निजी क्षेत्र के बैंक्स का पार्टिसिपेशन उतना स्ट्रांग है नहीं, बुल्स में इतनी ताकत है नहीं कि कोई बहुत बड़ी रैली इस समय मार्केट में बना दे, और वो भी एक्सपायरी से पहले। देखो बाजार में जादू होता है कभी कभी, अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई तो फिर कमाल ही हो जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा ही है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने को मिल सकती है। ज्यादातर जानकारी यही समझ के चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो कौन से ऐसे लेवल्स है निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, इंटरनेशनल मार्केट्स के डेवलपमेंट, ऑप्शन का पूरा डेटा, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस कितनी है, ये तमाम डेटा आपको बाजार शुरू होने से पहले ही मिल जाता है। बिस्तक कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाता है। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं, लेकिन प्लैटिनम मेंबर्स के लिए सबसे ज्यादा फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें मार्केट ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर, ऐसे मार्केट क्लोजिंग पे एक न्यूज़लेटर, वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। बिस चैट के माध्यम से अब बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, और क्वार्टरली वेबिनार में आप जुड़ सकते हो जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। 10 बजे मॉर्निंग में रोज हमारे साथ जुड़िए एफएनओ अड्डा में, जिसमें वायदा कारोबार के ऊपर बात होती है और स्पेसिफिकली स्टॉक ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, इस पे चर्चा होती है। लेकिन वो ट्रेड तभी कीजिए जब आपको ऑप्शंस पे बहुत ही गहरी पकड़ हो, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपको नियम पता है ऑप्शंस के, रिस्क कैपेसिटी है, तभी ऑप्शंस का रुख कीजिए, नहीं तो कैश मार्केट में धीरे धीरे करके खरीदारी कीजिए। बाजार मौका तो दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इनडिसीजन है। पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए और अगर किसी भी डायरेक्शन में कंफर्मेशन मिल जाती है तब अपनी पोर्टफोलियो में पोजीशंस को बढ़ा सकते हैं।